Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we are going to do a very important concept from your exams point of view, that is about the past adjustments and guarantee of profit to a partner. आज हम two basic concept अंडर द चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, सो स्टे फोकस्ड एंड बी अटेंटिव इन द क्लास। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट्स भी फोकस करते हैं। व्हाई देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट्स? इफ हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, इफ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, पार्टनर को उनके हिस्से का प्रॉफिट क्रेडिट कर चुके हैं, सो व्हाई देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट? स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कि आपने ये सब प्रिपेयर कर लिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, बट आपको लेटर ऑन रिकॉग्नाइज हुआ कि आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, पार्टनर से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज की नहीं, पार्टनर्स को सैलरी तो दी नहीं, पार्टनर्स को कमीशन तो दिया ही नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने गलत रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपने क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपको जो अकाउंट्स हैं वो रिक्रिएट करना पड़ेगा। देयर इज अ सॉल्यूशन बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करनी होगी एंड एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट एकदम अपोजिट है। दे आर इनवर्स इन ईच अदर। जो आइटम्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जो आइटम्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं। एग्जाम्पल से बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है एंड पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है एंड पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंस एंड फ्रॉम पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इनकम एंड फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। सो डेबिट और क्रेडिट रिवर्स हो जाता है एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब हम एक सिचुएशन को लेकर चलते हैं। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए हैं, फर्म ने चार्ज ही नहीं किया है, ठीक है। एंड रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% और कैपिटल है, ए की कैपिटल है 9 लाख एंड बी की कैपिटल है 3 लाख। अंडरस्टूड? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड कितनी होनी चाहिए थी ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में? बाय 9 लाख का 10% 90,000 एंड बी का 3 लाख का 10% 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 1,20,000 इन पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस था, बट फर्म ने चार्ज तो किया ही नहीं। सो पार्टनर्स को 1,20,000 की जो अमाउंट पे एक्सेस प्रॉफिट मिला ना, और वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमंग पार्टनर्स? 2:1। इफ ये रेशो यूज करते हैं तो ए के अकाउंट में 80,000 आ रहे हैं और बी के अकाउंट में 40,000 गए। स्टूडेंट्स, अगेन 1,20,000 का अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया, रॉन्ग प्रॉफिट एलोकेशन हो चुका है। तो ए को मिला 80,000 एंड बी को मिला 40,000। अब हम इसका क्या करेंगे? हमने एक्चुअल वर्सेस करेक्ट का कंपैरिजन कर लिया है, डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ए को 90,000 मिलने चाहिए थे, मिले 80,000, 10,000 कम मिले हैं। बी को
30,000 मिलने चाहिए थे, बी को मिली है 40,000, बी को 10,000 एक्सेस मिला है। वाइल डूइंग एडजस्टमेंट एंट्री हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो नेट इफेक्ट है डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अपनी इसकी एंट्री देखते हैं कैसी होती है। Excess account will be credited and less account will be debited. एक्सेस, यहाँ एक्सेस किसे मिला है, बी को, सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट बाय 10,000। वेरी सिंपल, हमने एक्चुअल और करेक्ट सिचुएशन को कंपैरिजन किया है, फिर डिफरेंस फाइंड आउट किया है एंड देन हमने एक सिंगल एंट्री पास की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ये क्या होती है, एक पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आप फर्म ज्वाइन कीजिए, आपको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लॉस हो रहा है तो भी हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, चाहे वो लॉस हमारे शेयर से आपका बियर करे। डेफिशिएंसी आर मेट बाय अस, क्या किस रेशो के अंदर वो डेफिशिएंसी बियर की जा सकती है। It can be borne by a partner or partner in their agreed ratio. Understood? Agreed ratio given नहीं है, deficiency will be borne by partner in their profit sharing ratio. Very simple. अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पार्टनर ने गारंटी दी थी। सपोज इफ गारंटी गिवन बाय फर्म और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, इन दैट केस फर्स्ट गारंटेड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसके अकाउंट में सबसे पहले गारंटेड अमाउंट क्रेडिट की जाएगी, फिर कोई अमाउंट बचती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अमंग डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा बताती हूँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है। एक पार्टनर को गारंटी दे दी गई है कि भाई तू हमारी फर्म ज्वाइन कर, तुझे एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, तू ये टेंशन मत ले, ये काम हमारा है कि हम तेरी डेफिशिएंसी कैसे ही बॉन्ड करें, ठीक है। इट कैन बी एन एग्रीड रेशो, और एग्रीड रेशो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से उसकी डेफिशिएंसी तो बॉन्ड हो जाएगी और उसको तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार फर्म भी गारंटी प्रोवाइड करा देती है, फर्स्ट गारंटेड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट and then remaining amount is distributed among remaining partner in their profit sharing ratio. Students, ये थी आज की हमारी क्लास अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।